धरने के बाद विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा उन्हें प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी गई थी और परिवहन भवन के गोल चक्कर के पास ही प्रदर्शनकारी सांसदों को रोका गया है और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धरने के बाद विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्हें प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बाद तमाम प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परिवहन भवन के गोल चक्कर के पास ही प्रदर्शनकारी सांसदों को रोका गया है। कई सांसदों को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी गई थी उनको, जिसके बाद तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। परिवहन भवन के गोल चक्कर के पास ही प्रदर्शनकारी सांसदों को रोका गया और यहीं पर कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। ये देखिए, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में लिया गया है। ऐसे कई सांसद हैं जिनको हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए विपक्षी सांसद नजर आए हैं। संसद भवन परिसर से उन्होंने चुनाव आयुक्त की ओर कूच किया, लेकिन बीच में परिवहन भवन के पास गोल चक्कर के पास ही वहां पर उनको रोक लिया गया, क्योंकि पुलिस ने ये कहा कि आपको आगे जाने की परमिशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन 30 सदस्यों का डेलीगेशन वो चुनाव आयोग जा सकता है। लेकिन विपक्षी सांसद जो तमाम करीब 300 के आसपास बताए जा रहे हैं जो आगे बढ़ना चाहते थे, और उसके बाद वहाँ पर प्रदर्शनकारी सांसद बैठ गए धरने पर और नारे लगाने लगे, जिसके चलते वहाँ पर उनको हटाया गया है, डिटेन किया गया है। ये जानकारी मिली है कि उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि बोलने नहीं दिया जा रहा। वो जनतंत्र की आवाज उठा रही हैं। एक वोट एक व्यक्ति को बचाने की ये लड़ाई है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने हमला बोला है। इधर बीजेपी हमलावर है। कल से ही बीजेपी लगातार एक संवैधानिक संस्था को निशाना बनाया जा रहा है, ये आरोप लगाए गए थे। तो ये जरूर है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल विपक्षी नेता राहुल गांधी ने उठाए, विपक्ष के नेता लामबंद होकर नजर आए, तो चुनावी लड़ाई ये बनकर उभर रही है बिहार के एसआईआर से जुड़कर, और इसको लेकर संसद में भी गतिरोध बना हुआ है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक बाधित है। तो फिलहाल डिटेन किया गया है सांसदों को और उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेकर जाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि बड़ी तादाद है सांसदों की, ऐसे में अलग अलग जगह भी उनको लेकर जाया जा सकता है, ताकि वो फिर असेंबल ना हो पाए, एक साथ इकट्ठा ना हो पाए। और जो चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर भी ये उपाय पुलिस ने किए हैं, ये उनका दावा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन विपक्ष की ओर से जिस तरीके से पूरे मुद्दों को लेकर उन्होंने करने की कोशिश और ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा है, वोटों की धांधली का मुद्दा है, इस पर वो सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज एक बड़ी कोशिश की है। राजनीतिक लड़ाई ये नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र में वोट के अधिकार की लड़ाई है, ये नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रही हैं। अब इस लड़ाई को वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, बड़े सवाल है। फिलहाल ये लड़ाई सड़कों पर देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, जिन सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इसके बाद पुलिस का कहना यह है कि प्रदर्शन की जानकारी उनको नहीं दी गई थी, इस वजह से तमाम सांसदों को हिरासत में लेना पड़ा। देखिए, ये विपक्षी सांसदों ने कहा है कि उनको अधिकार है कि वो चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकें, जो सवाल उठे हैं उनके जवाब वो मांगना चाहते थे। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से आज साफ किया गया कि जो 30 सदस्य हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि क्षमता के हिसाब से बुलाया जाता है डेलीगेशन। ऐसे में ज्यादा संख्या होगी तो वहाँ पर अव्यवस्था रहेगी, और इसीलिए उन्होंने एक डेलीगेशन को आमंत्रित किया था विपक्षी नेताओं के। लेकिन विपक्षी नेताओं ने कहा कि वहाँ पर जो ये न्योता मिला है वो काफी देर से मिला है और ये पहले से ही समय लिया जा रहा था, लेकिन मौजूदा मुद्दे पर ये बात करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, और इसीलिए उन्होंने इस पर विरोध किया है। लिहाजा उन्होंने इसको ठुकरा दिया।
अब ये प्रदर्शन जो है जब धरने की शक्ल में यहाँ पर देखने को मिला, उसके बाद एक बार फिर से विवाद बन गया और उसके बाद पुलिस ने डिटेन किया है, सांसदों को हटाया है। विपक्षी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अन्य जो सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन किया गया है और अब वहां से पार्लियामेंट स्ट्रीट वहां पर लेकर जाया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। तो अभी प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन स्थल जो है जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी सांसद जमे हुए थे, फिलहाल वहाँ से हटाए गए हैं। ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि अब जो लड़ाई थी राजनीतिक तौर पर सड़क पर, वो आगे बढ़ते हुए अब पहुंची है थाने तक और अब उसके बाद राजनीतिक लड़ाई ये आगे बढ़ेगी क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में बड़े सवाल है, जिस प्रदर्शन का ऐलान पहले ही विपक्ष ने कर दिया था उसको वो किस तरीके से अब आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि 17 तारीख को एसआईआर पर बिहार में वोट यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने वाले हैं। अन्य नेता, विपक्षी नेता लामबंद हो रही हैं। खास बात यह है कि आज के प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी नजर आए हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक में वो दूरी बनाते नजर आए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल नजर आई है। प्रदीप जी, हालांकि बीजेपी और चुनाव आयोग का एक बयान भी सामने निकल कर आया, जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग ने ये कहा कि देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और उन्होंने ये तक कहा था कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे। देखिए, चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में वो तथ्य दें और वो चुनाव आयोग में जमा कराएं। राहुल गांधी ने बयान दिया कि वो सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रख चुके हैं, वो राजनेता हैं, अब इसकी जांच पड़ताल करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से हल्फनामे की बात की, इस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, जहां पूर्व चुनाव आयुक्त भी ये कह रही है कि ये चुनाव आयोग का काम है कि वो अगर कोई आपत्ति उठती है उसका निराकरण करे। तो ये संवैधानिक संस्था की साख का सवाल है। जवाब निश्चित तौर पर चुनाव आयोग वो दे जो कि पूछे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसको संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश बीजेपी करार दे रही है और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी लगातार जो आरोप लगा रही हैं वो संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए लगा रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि जो सवाल उठाए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और उनके जवाब अगर चुनाव आयोग की ओर से नहीं मिलते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर लड़ाई राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेगी। और इसलिए राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, ये वो कह रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखें, विपक्षी नेता जिस तरीके से लामबंद नजर आई हैं तो विपक्षी एकता बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी हमलावर है और चुनाव आयोग ने भी हलफनामे का जिक्र किया था। तो ये जरूर है कि इस लड़ाई में कई पेच, दांव पेच अभी आने बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि चुनाव आयोग पर ये तमाम गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं और जिसके बाद अब ये प्रदर्शन भी किया गया विपक्ष की तरफ से सड़कों पर, जिसके बाद पुलिस ने तमाम सांसदों को हिरासत में ले लिया है। बताते चले कि धरने के बाद तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि उनको जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई, तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया है। तो राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राहुल गांधी ने भी कहा है।